बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। मैं तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद वीडियो डालती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बर्गर, अंडे वाला बर्गर जो हम बाज़ार में मिलता है वो कैसे बनता है। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं जी, टमाटर है, चुकंदर है, और ये चटनी है हरे धनिए की या सब्ज़ मिर्च की जो चटनी होती है वो चटनी है, ठीक है। उसके साथ प्याज है जो लच्छेदार शक्ल में जो है ना वो कटिंग किया हुआ है। उसके बाद जी बंद गोभी है, और इसके साथ जो है ना ये जो मटेरियल है, ये आपको याद होगा कि मैंने जो आपको टिक्कियाँ बनाना सिखाई थी इससे पहले, तो इसकी रेसिपी की जो मैं आपको लिंक में डाल दूँगी वो भी ले लें। डॉन की जी मैंने ब्रेड ली है। उसके बाद मायोनीज़ है और चिली का जो है वो केचप है। एक अंडा चाहिए हमें, एक ले लें, दो चाहिए, जो आप जितनी आपने क्वांटिटी बनानी हो उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप अंडा कर सकते हैं। नमक चाहिए हमें जी। ये जी टोटल हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पैन लिया है, उसमें जी हमने ऑयल जो है वो ऐड कर देना है 2 से 3 चम्मच। ऑयल ऐड करके तो हमने जो है 2 से 3 चम्मच ऐड कर लें, या अगर आपके पास ब्रश मौजूद है तो आप उसकी मदद से जो है ना ऑयल को जस्ट थोड़ा सा आपने करना है। और वो जो मटेरियल है, जो ये जी शामी का मटेरियल है, शामी कबाब मैंने आपको बनाना सिखाए थे, ये उनका मटेरियल है। इसमें जी चने की दाल है, चिकन है, और तो दूसरे इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं। इनको अच्छे से जो है ना वो कुक किया हुआ है। तो बना के जो ये मटेरियल जो था ना, ये हमारी फ्रीज़र में पड़ा होता है ऑल टाइम, तो इस वजह से मैंने वहीं से ये ले लिया है। और इसकी रेसिपी आपको इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अब जी हमने इसको थोड़ा जो है वो गर्म कर लेना है, सौते कर लेना है, ठीक है। और ये अच्छे से देखें कितनी अच्छी कंडीशन में आ गया है। इसके अंदर से पानी की जो मकदार है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जब आप फ्रीज़र में कोई चीज़ रखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें नमी ज़्यादा हो जाती है। तो जी ऐसे करने से ये देखें हमारा जो है ना वो बहुत अच्छे से एक मटेरियल बन चुका है। सम टाइम लोग ऐसा करते हैं कि शामी कबाब ही जो हैं वो ही यूज़ कर लेते हैं, वो भी अच्छा है। आप अगर बना के शामी कबाब बना के उनको फ्राई करना चाहें तो वो ज़्यादा हो जाता है, उसमें ऑयल ज़्यादा हो जाता है। तो शामी कबाब जो है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जी हम अंडा बना लें। अंडे में हमने जी चिली फ्लिक्स डाली है, ठीक है। उसके साथ हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फेंट कर, तो अब हमने इसको अंडे को फ्राई कर लेना है। ये जी अंडा फ्राई हो गया। अब जी हमने पैन में भी उसी तरह ब्रश के साथ जी ऑयल लगा करके स्लाइस ब्रेड जिसे कहा जाता है वो लिए थे, वो हमने जी अब थोड़े से जो घी लगा के उनको गर्म कर लेना है। ये आप देखिएगा, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट इनको गर्म करना है। तो उसके लिए जो मैंने ब्रश के साथ ऑयल लगाया था वही इनके लिए काफ़ी होगा, और ब्रश के साथ ही मैंने इनकी ऊपर वाली साइड पे भी थोड़ा सा जो है वो ऑयल लगा के इनको कर दिया है। अब ये देखें जी, इनको हाथ की मदद से भी कर लें आप अच्छे से, और इसके अलावा अगर आप चम्मच की मदद से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं ब्रश के साथ ही इनको ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से जो है ना थोड़ा सा फ्राई हो जाए, और उसके साथ ये क्रिस्पी जो है ना वो लुक देना स्टार्ट कर देंगे जी। ये अब मैंने डॉन की ब्रेड के जो है बर्गर यूज़ किए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो कर सकते हैं, लेकिन डॉन वालों का ज़रा अच्छा नाम है तो अच्छी ब्रेड होती हैं। इसी तरह जी मैंने दूसरे स्लाइस भी लिए हैं और उनको भी जो है वो कर लिया है। आप मेरे ये फ्राई होने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ और लाइक करें और कमेंट्स भी करिएगा, ठीक है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें जी मेरे बर्गर जो हैं इतनी देर में हो चुके हैं फ्राई, और इनको जी अब हम निकाल लेंगे एक डिश में। अब जी इनके बर्गर की आ गई है। हमने किस तरह से इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, ये जी हरे धनिए की जो चटनी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। और अच्छे से जो है वो आप ये इस चीज़ पे आप थोड़ा रखिएगा, अगर बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा कम स्पाइसी हो तो कम यूज़ करिएगा, अगर बड़े ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने लगा दी है ब्रेड के ऊपर चटनी। इसके बाद हम जी मायोनीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी, जो ये होते हैं आप बाज़ार से लेने जाएं तो उन्होंने भी मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके तो वो एक ग्रेवी की टाइप की बना के रखी होती है। तो वो हमें आम नज़र में पता नहीं लगता कि वो क्या चीज़ है, बेसिकली होती वो मायोनीज़ और केचप की को मिक्स किया होता है, ठीक हो गया। तो ये जी अब जो मैंने आपको बताया था टिक्कियाँ बना के, शामियाँ की टिक्कियाँ बना के लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने कम ऑयल की वजह से ऐसे इनको फ्राई कर लिया था कि बहुत कम ऑयल लगे। तो ये जी हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है बाकी इंग्रेडिएंट्स लाइक प्याज है हमारा लच्छे की शक्ल में हमने काटा हुआ था वो ऐड कर देना है। आपने फुल के ऊपर जो है वो ऐड करना है। आप इसके अंदर और भी मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास वेजिटेबल्स मौजूद हों, आप वो वेजिटेबल्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
اور میں نے جو ہے اس کے اندر نیکسٹ ہے وہ ٹماٹر ایڈ کیا ہے. اس کے بعد ہم نے جو ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد انڈا فرائی کیا تھا ان کو آپ نے لمبے سلائسز میں کاٹ لینا ہے. کاٹنے کے بعد وہ اس کے اوپر ایڈ کریں. اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو چقندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا جو آپ کا دل کرے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ویجیٹیبلس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا, آپ جیسا آپ کا ٹیسٹ ہے جیسی آپ کھانا چاہتے ہیں ویسے کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جو ہے نا اس کے اوپر کیبج بند گوبھی جو ہے وہ ایڈ کی ہے جو اس کے ٹیسٹ کو بہت انہینس کر دیتی ہے. اب جی دوسرا جو سلائس ہے اس کے اوپر ہم نے وہی گرین چلی کی جو ہے وہ چٹنی ایڈ کر دینی ہے اور یہ میرا جو ہے نا برگر ریڈی ہو گیا. اچھا جی, ایک ہو گیا جو سمپل ہو گیا. اب جو ہے وہ دوسرے والا دیکھیے گا, اس کے بھی اندر میں فلنگ کروں گی اور وہ فلنگ جو ہے اس میں ہم چقندر ایڈ کریں گے. تو جی یہ والا شامی جو برگر ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے. اور اب جو ہے وہ سیکنڈ کی طرف چلتے ہیں. سیکنڈ میں بھی میں نے پہلے چٹنی ڈالی ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کیچپ اور جو ہے وہ سوس ہے, مایونیز سوس جسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد جی شامی کا مٹیریل جو ہے وہ ایڈ کیا ہے. اس کے بعد اگر اب دیکھیں آپ اس کو چمچ کے ساتھ اچھے سے کر لیں یا چھری کے ساتھ, جیسے بھی میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے آپ کر سکتے ہیں ویسے. اب جی اس کے بعد آ گیا پیاز آ گئے ہیں. پیاز کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیبج جو ہے نا وہ ایڈ کر دی ہے. بند گوبھی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے, اس کو سلائسز میں کاٹ لیں تو وہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے. ہاں میک شور کہ آپ کو فریش ملے, ٹھیک ہے, فریش کا زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور گرین جو ہوتی ہے وہ اوپر سے تھوڑی سی کم کر لیں تو وہ بہت اچھا دیتی ہے. اس کے بعد جی ہم نے چقندر کو ایڈ کیا ہے. چقندر آپ کی اسکن کو بہت فریش کرتا ہے. اس کے بعد جی ٹماٹر ہے ہمارے پاس, ہم نے وہ ایڈ کر لیا ہے. اب ان سب کے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ انڈا ایڈ کیا ہے. انڈے کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے پھر وہی جو انگریڈینٹس ہم نے پہلے یوز کیے تھے وہ ہم نے اس کے اوپر لگا دیے ہیں. جو کم کھانا چاہتے ہیں سوس وہ کم جو ہے وہ لگا کر ان کو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ دیکھیں جی ایسے ہم نے چٹنی اور شامی جو ہے وہ گرین چلی اور مایونیز کو ایسے اس کے اوپر مکس کر دیا ہے. یہی وہ طریقہ ہوتا ہے جی جو بازار والے آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں تو آپ بہت کھاتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو اس بات کی شورٹی نہیں ہوتی کہ یہ کس قدر صاف ہے اور اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے آپ جو ہے وہ گھر پہ بنا کے بچوں کو لنچ باکس میں دیا کریں. اب جی میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح کا فلیور آ گیا. اور یہ دیکھیں جی یم, بہت مزے کا. آپ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی. آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور میری ویڈیو کو لازمی شیئر کریے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اپنے فرینڈس کو بھی بولیے گا پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو. اللہ حافظ.